आज हम लोग कक्षा 10 गणित पढ़ेंगे, जिसमें दूसरा चैप्टर है, जिसमें है दूसरे चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण में हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा इसके बेसिक चीजों पे क्लियर कर लें। तो इसमें हम देखते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते हैं। इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, x और y होते हैं। ठीक है, जैसे दो चरों वाला रैखिक समीकरण है तो इसमें समीकरण इस रूप में है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण हमारा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो समीकरण हैं दो चरों में रैखिक समीकरणों का युग्म है। एक इक्वेशन नंबर 1 है ये, और ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें पहला है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। और यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये क्या है, वास्तविक संख्या है। a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सब क्या है, इसमें वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, अब यहां पर कंडीशन क्या है, यहां पर a1 इज नॉट इक्वल टू 0, b1 इज नॉट इक्वल टू 0, a2 इज नॉट इक्वल टू 0, c2 इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब a1 a2 b1 b2 सभी एक साथ 0 नहीं होने चाहिए, अर्थात 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। a1 की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, b1 की वैल्यू भी 0 के बराबर ना हो, a2 की वैल्यू भी b2 के 0 के बराबर ना हो, और b2 की वैल्यू भी 0 के बराबर ना हो। ठीक है, तो ये कंडीशन है। ठीक है, a1 इज नॉट इक्वल टू 0, b1 इज नॉट इक्वल टू 0, b1 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशन है। तो यहां पर अगर ये कंडीशन है तो तीन स्थितियां संभव होती हैं। पहला कंडीशन क्या होता है, यहां पर पहला कंडीशन है हमारा कि a1 कि जब a1 अपॉन a2, जब x पहले रैखिक समीकरण में x का कोफिशिएंट a1 और दूसरे समीकरण में x का कोफिशिएंट a2, दोनों का जो रेशियो है y के कोफिशिएंट के रेशियो की क्या होता है, बराबर नहीं होता है। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो। अगर ये कंडीशन लागू हो रहा है तो रेखाएं क्या होती हैं, एक ही बिंदु पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं जो होती हैं, ये दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, एक ही बिंदु पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, तो इस रैखिक समीकरण निकाय युग्म का क्या होगा, केवल एक हल होता है। ठीक है, समीकरण निकाय युग्म का क्या होता है, समीकरण निकाय युग्म का केवल एक हल। इन दोनों समीकरण निकाय उनका क्या होगा, केवल एक हल, अर्थात अद्वितीय हल होता है। अर्थात क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल होता है मतलब एक ग्राफिकल मेथड है। कि ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, आलेखीय विधि में क्या होता है कि यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो जो रेखाएं होंगी एक ही बिंदु पर क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगे। तो समीकरण निकाय उनका क्या होगा, केवल एक ही हल होता है, अर्थात उसी को कहते हैं अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय मतलब दूसरा कोई नहीं, केवल एक ही हल होगा। ठीक है, तो अगर समीकरण निकाय उनका केवल एक ही हल है तो निकाय क्या होता है, या समीकरण कैसा होता है, संगत होता है। समीकरण निकाय युग्म कैसा होता है, संगत होता है। संगत का मतलब है कि कम से कम एक हल
जरूर हो, एक हल होना चाहिए दोनों समीकरण निकाय का, या समीकरणों का एक हल होगा तो निकाय युग्म या समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा। असंगत होने के लिए कोई हल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो रेखाएं एक ही बिंदु पर क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, और समीकरण निकायों का केवल एक ही हल होगा अर्थात अद्वितीय हल होता है। और समीकरण निकायों कैसा होता है, संगत। संगत मतलब कि कम से कम एक हल होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। ठीक है, अगर इसी को हम ग्राफ के रूप में देखें, जैसे मान लीजिए ये एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ये कोई एक्सिस है। तो मान लीजिए दो रेखाएं हैं, एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सपोज के लिए एक रेखा ये है जो पहले समीकरण को निरूपित कर रहा है, और सपोज के लिए दूसरी रेखा ये है, ये दूसरे समीकरण को निरूपित कर रहा है। तो दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो समीकरण निकायों का क्या होगा, केवल एक ही हल होगा अर्थात अद्वितीय हल होता है। तो ये पहला कंडीशन है, इस पर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, इसलिए कंडीशन को ध्यान रखिए। ये तीन कंडीशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों कंडीशनों पर कोई ना कोई क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये पहला कंडीशन है। आइए हम दूसरे कंडीशन की बात करते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन हमारा है सेकंड कंडीशन। यदि दूसरा कंडीशन, दूसरा स्थिति है कि यदि a1/a2 इक्वल टू क्या हो, b1/b2 हो, a1/a2 इक्वल टू क्या हो, b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, अर्थात दोनों समीकरणों के x के गुणांकों का अनुपात बराबर हो y के गुणांकों के अनुपात के, और अचर पदों के अनुपात के बराबर ना हो, तो रेखाएं क्या होती, समांतर होती है। तो रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। रेखाएं या इन दोनों समीकरणों से निरूपित रेखाएं क्या होंगी, परस्पर समांतर होती हैं। और जब ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, तो एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। जब एक बिंदु पर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो इस समीकरण निकाय का क्या होगा, कोई हल नहीं होता है। तो हम कह क्या सकते हैं कि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है। समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है। समीकरण का निकाय का कोई हल नहीं है अर्थात समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, तो ये समीकरण युग्म कैसा होगा, असंगत होता है। समीकरण युग्म कैसा होता है, असंगत। संगत क्या होगा, कम से कम एक हल होना चाहिए। असंगत क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। समीकरण युग्म कैसा होगा, असंगत होता है। कैसा होता है, असंगत होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना, असंगत के लिए या कोई हल नहीं होगा, अर्थात रेखाएं एक समांतर होंगी तो एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, और समीकरण कैसा होता है, असंगत होता है। आइए हम ग्राफ के द्वारा इसको देखते हैं। ठीक, ग्राफ के द्वारा देखेंगे तो ये मान लीजिए एक्सिस है, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, तो मान लीजिए पहले समीकरण द्वारा निरूपित रेखा है और ये दूसरी समीकरण द्वारा निरूपित रेखा है। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है, समांतर है, अर्थात इनके बीच की दूरी हर जगह समान है। ये कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, और जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तो ये दोनों रेखाएं परस्पर क्या होती, समांतर होती हैं। समांतर होने के कारण ये किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है। जब समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है तो समीकरण कैसा होगा, असंगत होता है। ठीक है, ये दूसरा कंडीशन। पहला कंडीशन क्या था, यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो समीकरण निकाय का केवल एक हल होगा। ठीक है, और समीकरण कैसा होता है, संगत होता है। यदि कंडीशन हमारा है, यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू
A1 upon A2 इक्वल टू B1 upon B2 इज नॉट इक्वल टू C1 upon C2। अगर ये कंडीशन है तो दोनों रेखाएं क्या होंगी, परस्पर समांतर होंगी और एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, अर्थात समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है और समीकरण कैसा होता है, असंगत होता है। ठीक, तीसरा कंडीशन इसी क्रम में हम देखते हैं। ये दो कंडीशन हो गए, दोनों इंपॉर्टेंट है और तीसरा भी इंपॉर्टेंट ही है। तीसरा कंडीशन हमारा क्या है कि अगर x के गुणांकों का अनुपात, तीसरा कंडीशन है यदि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, मतलब x के गुणांकों का अनुपात, दोनों समीकरणों के x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात और अचर पदों का अनुपात क्या है, बराबर है, तो रेखाएं क्या होती, संपाती होती। तो ये दोनों रेखाएं क्या होती हैं, संपाती होती हैं। संपाती होती है मतलब एक रेखा दूसरी रेखा पर हो जाएगी, ठीक है। और जब ये दोनों रेखाएं संपाती होंगी तो ये अनेक बिंदुओं पर अर्थात अनंत बिंदुओं पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो अनेक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं तो समीकरण निकाय के क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। समीकरण युग्म के क्या होंगे, युग्म के अपरिमित रूप से, मतलब अनंत रूप से, अपरिमित रूप से क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। अनेक हल होते हैं और जब अनेक हल होते हैं तो क्या होगा, ये भी संगत ही होगा। ये क्या होगा, समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होता है। समीकरण युग्म संगत होता है, ठीक है। और ये आश्रित भी इसी को कहते हैं, आश्रित भी होता है। संगत कहेंगे या आश्रित भी कहेंगे। तो आश्रित होगा तो क्या होगा, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू क्या होगा, C1 अपॉन C2 होगा। ये तीन कंडीशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों कंडीशनों पर एग्जाम में प्रश्न कोई ना कोई निश्चित रूप से पूछा जाता है, तो इसलिए कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और एक कंडीशन और है, आप जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करते हैं तो उसमें टेक्निक की बहुत जरूरत होती है जिससे आपका समय बच सके। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए अगर ये दोनों समीकरण दिए गए हैं, दो समीकरण है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, इसमें अचर पद क्या हो, शून्य हो, मतलब इसमें अचर पद क्या हो, शून्य हो। तो यहां पर नोट में आप लोग जरूर लिख लेंगे, यदि C1 और C2 के मान क्या हो, शून्य हो, C1 और C2 दोनों शून्य हो, C1 और C2 दोनों शून्य हो, दोनों क्या हो, शून्य हो, C1 का मान भी शून्य हो और C2 का मान भी शून्य हो। जैसे ये समीकरण दिया है, ये समीकरण दिया है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 है। इन दोनों समीकरणों में C1 और C2 का दोनों में मान 0 हो तो इसमें भी दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या होगा, यदि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू क्या हो, B1 अपॉन B2 हो। A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू क्या हो, B1 अपॉन B2 हो, तो इसका हल केवल क्या होगा, तो इसका हल केवल क्या होगा, x का मान भी 0 होगा और y का मान भी 0 होगा। तो इसका हल केवल क्या होगा, x बराबर y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन लागू हो रहा है कब, जब समीकरण युग्मों में C1 और C2 के मान क्या हो, 0 हो, तो A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो। तो इसका हल केवल क्या होगा, x बराबर भी 0 आएगा और y बराबर भी क्या आएगा, 0 आएगा। दूसरा कंडीशन है इसमें, यदि A1 अपॉन A2, यदि A1 अपॉन A2 इक्वल टू क्या हो, B1 अपॉन B2 हो, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो, तो क्या होंगे,
तो इसके अपरिमित रूप से क्या होते हैं, अनेक अशून्य हल होते हैं। तो इसके अपरिमित रूप से अनेक अशून्य हल होते हैं, अशून्य हल होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अशून्य हल होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर C1 और C2 का मान 0 है समीकरणों में, तो A1/A2 बराबर क्या होगा, B1/B2। ये टेक्निक लगा करके हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे। आपने इस वीडियो में आपने थोड़ा नियम समझ लिया है। थैंक यू।